हिंदी क्लब में फिर से आपका एक बार स्वागत है। ये वीडियो विशेष रूप से सीटेट से संबंधित है। बहुत ही डिमांड था कि सर गणित शिक्षा शास्त्र पढ़ा दीजिए, उसमें कम मार्क्स आ रहे हैं। फाइनली आपका पीडीएफ बन चुका है। टोटल 31 पेज है और लगातार आपके वीडियो मिलेंगे। हो सकता है मैं कल तक सारा वीडियो अपलोड कर दूं, क्योंकि बहुत डिमांड था कि सर मेरा कल एग्जाम है, परसों एग्जाम है। आज इंटरव्यू भी इसी कारण नहीं लिया गया। हो सकता है मैं कल दिन में वीडियो बनाऊँ, नहीं फिलहाल आपका एग्ज़ाम है। मैं जानता हूँ कि मुझे क्या क्या देना चाहिए था, लेकिन समय अभाव के कारण नहीं दे पाया। इसके लिए बहुत दिल से सॉरी। चलिए ज़्यादा बातचीत नहीं करेंगे, पढ़ाई स्टार्ट करेंगे। इसमें आज इस वीडियो में छोटा सा वीडियो है होगा और इसमें वैन हीले से संबंधित जितने प्रश्न है सारे प्रश्न करवा दूंगा। इससे बाहर प्रश्न नहीं जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये क्वेश्चन जरूर रहेगा आपके एग्जाम में। वैन हाइल लिखे, वैन हीले लिखे, समझ जाइए कि एक ही नाम है वैन हीले। और इन्होंने जो स्तर दिया था, किसका स्तर दिया था? कमेंट सेक्शन बताइए जल्दी, किसका स्तर दिया था, क्या है वो? ज्यामितीय स्तर पूछेगा, यही पूछेगा कि ज्यामितीय स्तर है कि कौन सा स्तर है, ये पूछेगा। ये ज्यामितीय चिंतन है कि कौन सा है, तो उसमें ज्यामिति शब्द ढूंढिएगा और टिक कर दीजिएगा कि ये ज्यामितीय स्तर दिए हैं। किन्होंने दिया है ज्यामितीय स्तर? वैन हीले ने। कितने हैं? को टोटल ये 5 है। 3 सवाल क्लियर कर रहा है हमने, तीनों याद रखिएगा। आगे लगातार आपके प्रश्न चलेंगे और पांचों प्रश्न, मतलब जो भी लगातार जितने भी प्रश्न है, तो सारे प्रश्नों के उत्तर आपको मेरे जवाब देने से पहले देना है, ताकि आपको पता भी चल जाएगा कि आपने अच्छी तैयारी की है कि नहीं। आज याद भी हो जाएगा लेकिन पता भी चल जाएगा आपको। तो ज्यामितीय स्तर कितने हैं? 5 हैं। किन्होंने दिया? वैन हीले ने। क्या है? ज्यामितीय स्तर है। चलिए स्टार्ट होता है इनका स्तर 0 से, जिसे मानसिक चित्रण स्तर कहते हैं। और भी नाम है लेकिन आगे पढ़ाएंगे। जो लगातार आगे है ना, उसमें हम बताते जाएंगे कि कौन सा है, इसको क्या क्या कहते हैं। विजुअलाइजेशन अंग्रेजी में लिखेगा, हिंदी में बहुत सारे नाम है, सारे का नाम बता देंगे। मानसिक चित्रण स्तर ये होता क्या है? आकृतियों को उनकी दिखावट के आधार पर वर्गीकृत करने की योग्यता होती है। देखने से ही शब्द ढूंढिएगा, कहीं देखना लिखा है, कहीं पहचानना लिखा है, तो ये सारे शब्द अगर उसमें मिलते हैं तो समझ जाइएगा कि कौन सा पहला वाला है। देखना शब्द लिखा होगा, देख के कर दिया, जैसे समोसा रखा होगा, देख के कर दिया, कह त्रिभुज जैसा दिखता है ये, तो क्या हो जाएगा? दृश्यकरण हो जाएगा, विजुअलाइजेशन हो जाएगा, या मानसिक चित्रण स्तर हो जाएगा। और भी नाम है, आगे हम दिखाते हैं। दूसरा, विश्लेषणात्मक स्तर। गुणों के आधार पे वहां लिखेगा, गुणों के आधार पे अंतर करना। गुण शब्द ढूंढिएगा, समझ जाइए किसका है? विश्लेषण। गुण शब्द ढूंढिएगा, समझ जाइए किसका है? विश्लेषण स्तर। तो गुणों के आधार पे अंतर करना, आकृतियों को खींचना, कोणों को मापना, तो गुण के आधार पे है ये। तो ये क्या कहलाएगा? विश्लेषणात्मक स्तर। अगला चलिए, तीसरा जो स्तर 2 है, क्योंकि ये 0 से स्टार्ट होगा, 0 1 2 पे पहुंचे को अनौपचारिक निगमन स्तर। इसके भी बहुत सारे नाम हैं, इसको संबंध के नाम से भी जानते हैं। तो ये क्या करता है ना, संबंध देखता है। विभिन्न आकृतियों के मध्य संबंध स्थापित करना, अनौपचारिक रूप से तर्क प्रारंभ करना है। तो जब भी संबंध, क्वेश्चन कितना हो बड़ा हो, कुछ भी हो, संबंध ढूंढ लीजिएगा। संबंध मिल गया तो कौन सा होगा बाबू? ये अनौपचारिक निगमन स्तर, जिसे संबंध के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, संबंध को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? रिलेशन कहते हैं। और एनालिसिस किसको कहते हैं? तो विश्लेषण को कहते हैं। अगला, औपचारिक निगमन स्तर। औपचारिक रूप से किसी सिद्धांत को सिद्ध करना। औपचारिक रूप से स्वयं सिद्ध करना, या सिद्ध करना की बात, जब भी सिद्ध करने की बात आ जाए, यहाँ 4 नंबर 5 नंबर से रेयर केस में कभी क्वेश्चन पूछ देगा तो पूछ देगा, नहीं तो सिद्ध वगैरह की बात आएगा, समझ जाइएगा तीसरा पे है, यानी स्तर 3। और ऐसे क्रम संख्या में देखिएगा 4 और 5 नंबर पे जाइएगा, इसको 4 कर लीजिए। तो स्तर 4 होगा ध्रुवता। क्या है? ध्रुवता, अमूर्त रूप से चिंतन करना एवं गणितीय संबंधों को समझना, कि ये लास्ट होता है ध्रुवता। ये क्या होता है? लास्ट होता है ध्रुवता, अमूर्त रूप से चिंतन करना एवं गणितीय संबंधों को समझना। क्लियर? समझ गए? अब चलिए प्रश्नों को देखते हैं। पहला प्रश्न, वैन हीले के ज्यामितीय सिद्धांत के अनुसार ज्यामितीय चिंतन के स्तरों के सही क्रम की पहचान कीजिए। सही क्रम की पहचान कीजिए, कौन सा सही क्रम है? जल्दी से कमेंट सेक्शन में जल्दी उत्तर बताइए, कौन सा होगा? तेजी से पढ़ा के खत्म करना है हमें। कौन सा उत्तर होगा? जल्दी से, बहुत सारे प्रश्न हैं इसके, जल्दी बताइए। को पहला दृश्यकरण होगा, विजुअलाइजेशन होता है। ठीक है, तो यहाँ पे कैसे काटेंगे? पहला संबंध दे दिया, हम बोले संबंध नहीं होगा। संबंध कितने नंबर पे बताएं बाबू? विश्लेषण के बाद तीसरे नंबर पे है। को ये पहला खत्म, विश्लेषण पहले दे दिया, पहला खत्म, 2 बच गया। पहले में दृश्यकरण है, दूसरे में दृश्यकरण है, तीसरे में विश्लेषण है, मतलब पहले
पहले में दृश्यकरण है, इसमें भी दृश्यकरण है, इसमें विश्लेषण है, इसमें भी विश्लेषण है, ठीक है। यहाँ निगमन है, यहाँ संबंध है। तो 3 नंबर पे हमने क्या बताया था, संबंध बताया था, उसके बाद क्या बताया था, निगमन बताया था। कुछ करना ही नहीं, देखना और टिक करना है। जिन्होंने समझा उन्होंने निश्चित 3 लगाया होगा, बिल्कुल सही। अगला क्वेश्चन, वैन हीले के सिद्धांत के अनुसार ज्यामितीय चिंतन के बारे में सही कथन या कथनों का चयन कीजिए। सही कथन इसमें कौन सा है ये बताना है आपको। चौथा ऑप्शन कहाँ है, चौथा केवल सी है। चलिए इसी में से बताइए कौन सा होगा। दृश्यकरण एक आधारभूत स्तर है, जी हाँ, दृश्यकरण विजुअलाइजेशन जो अभी हमने बताया वो क्या है, आधारभूत स्तर है, ठीक है। यही है आपका दृश्यकरण, हमने बताया ना, उस मानसिक चित्रण स्तर पे दृश्यकरण नाम है, और भी जो नाम आएगा वो हम आपको नाम बता देंगे, क्लियर, ऑप्शन में ही। तो ये क्या है, आधारभूत स्तर है, पहला ही स्तर है, तो सही बात है। दूसरा बी कह रहा है निगमन स्तर विश्लेषण स्तर से पहले आता है, निगमन स्तर होता है। अभी हमने सीखा कि चौथे नंबर पे आ रहा था निगमन स्तर, अब ये कह रहा है विश्लेषण से पहले आता है, कट गया। संबंध स्तर विश्लेषण स्तर के बाद आता है, जी हाँ, बात सही है, क्योंकि पहला होता है दृश्यकरण, दूसरा होता है विश्लेषण, तीसरा होता है संबंध। संबंध तक जाएगा, इनका जितना भी क्वेश्चन जाएगा संबंध तक जाएगा, इससे आगे वो नहीं बढ़ते हैं। तो चलिए देखा जाएगा विश्लेषण, विश्लेषण के बाद क्या हो गया, संबंध। अब यहाँ पे देखते हैं आपका कौन कौन सा, बी गलत है तो एसी होगा। एसी कहाँ लिखा गया, एसी, जिन्होंने कमेंट सेक्शन में बताया एसी यानी 2 नंबर, वो बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी ज्यामितीय की महत्वपूर्ण प्रक्रिया है या है। तो यहाँ पे ये भी बता दें, अगर ये वीडियो आपको बहुत फास्ट दिख रहा होगा, ऊपर में 3 डॉट दिखता है ना, वहाँ पे स्लो भी कर सकते हैं, मेरी आवाज़ को फास्ट भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखा जाए तो क्या होगा, निम्नलिखित में से कौन सी ज्यामितीय की महत्वपूर्ण प्रक्रियाएं हैं ये बताना है। तो इसमें देखा जाए तो ए होगा, बी है पक्षांतर, ये नहीं होगा। रूपांतर होगा कि नहीं, मान लीजिए कभी ऐसे भी ऑप्शन आ जाते हैं कि ये होगा नहीं होगा, होगा नहीं होगा, तब देखिएगा तो केवल ए नहीं दिया है, केवल बी दिया है, जिसके कारण हट गया। यहाँ देखिए बी और सी दिया है, बी और सी, तो ये बिल्कुल सही हो जाएगा, क्योंकि यहाँ भी क्या दिया है, केवल बी दिया है। तो बी भी 2 जगह दे दिया, तो बी हटिए गया, ए सी होगा, नहीं तो बी सी होगा। तो बी सी भी नहीं होगा क्योंकि बी तो गलत है। तो बी केवल देख के भी आप काट सकते थे, कहने का मतलब यहाँ भी बी, यहाँ भी बी और यहाँ भी बी। अब यहाँ बच गया क्या, ए सी होगा, क्योंकि ए सी ही ना बच रहा है। तो अगर नहीं भी पता है तो डायरेक्ट टिक कर सकते हैं कि दृश्यकरण होगा, नहीं को रूपांतरण होगा, कि इस तरीके से भी आप टिक कर सकते हैं, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें ना वो ऐसे कर देता है कि आगे आपको नहीं भी पता तो थोड़ा सा हिंट्स दे देते हैं कि ठीक कर दीजिएगा, नया शब्द है इसलिए। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, रूपांतरण हो जाएगा, दृश्यकरण हो जाएगा। 3 का कौन सा होगा, ए सी, इसलिए हमने ऐसे ही रखा है जिस तरह पूछा गया था। अगला, ये भी एकदम बेहतरीन सा क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा वैन हीले द्वारा दिए गए ज्यामितीय विवेचन के स्तर की विशेषता का लक्षण नहीं है। विशेषता का कौन सा लक्षण नहीं है, असल विशेषता का लक्षण नहीं है। तो यहाँ पे देखा जाए तो आयु आश्रित जो है वो नहीं है, बाकी सब है। क्लियर, याद रखिएगा, इसको याद कर लीजिए, आज मैं समझाऊंगा नहीं, इसको याद कर लीजिए। क्लियर, आयु आश्रित मिलेगा, उसे क्या करना है, टिक कर देना, वो लक्षण नहीं है। अगले समोसा वाला आ गया। एक समोसे को देखकर, क्या शब्द आया, देखकर। जब भी देखने वगैरह का पहचानने या देखने वगैरह को कहेगा ना प्रश्न, तो समझ जाइए कौन सा होगा, देखना मतलब दृश्यकरण। आगे पढ़ लीजिए वैसे। एक समोसे को देखकर एक बच्चा उसे त्रिभुज कहता है। वैन हीले ज्यामितीय विकास के सिद्धांत के अनुसार बच्चा ज्यामितीय विवेचन के स्तर पे क्या है, दृश्यकरण। देखा, दृश्यकरण, देख के कुछ भी करेगा ना तो समझिए दृश्यकरण में जाएगा। अगला, एक बच्चा वर्ग और आयत में अंतर नहीं कर पा रहा, वो दोनों को एक ही श्रेणी में रखता है। जाहिर सी बात है, वो क्या कर रहा है, एक ही श्रेणी में, अंतर नहीं कर पा रहा है, यानी दोनों को किस में रख रहा है, एक ही श्रेणी में रख रहा है। वैन हीले ज्यामितीय तर्क के सिद्धांत के अनुसार छात्र किस स्तर पे है, तो जाहिर सी बात है जब अंतर वगैरह नहीं कर पाएगा, किस में, वर्ग और आयत। वर्ग कैसा होता है ना पप्पू, ऐसा होता है, और आयत कैसा होता है, ऐसा होता है। कोई इन दोनों में एक ही जैसा दिख रहा है ना, इसका भी 1 2 3 4 भुजाएं हैं, इसका भी 1 2 3 4 भुजाएं, दोनों को कह रहा है कि एक ही है, तो क्या होगा, दोनों एक ही है, मतलब क्या होगा, इसका मतलब देख के ही कह रहा है, नहीं एक साइड करो, एक ही जैसा दिखता है, ये एक जैसा दिखता है, एक साइड करो, यानी वो देख के ही स्पष्ट कर रहा है कि अच्छा ये है। यानी उसको किसी भी कोण, किसी भी एंगल से, किसी भी तरह का विशेषता, किसी भी तरह का गुण नहीं देख रहा है, देख के ही कह रहा है कि वो क्या है, कि ये अंतर नहीं कर पा रहा है, यानी देख के ही कह रहा है कि हाँ नहीं एक ही में रहेगा, ये दोनों एक ही में रहेगा। तो कौन सा हो जाएगा, पहला स्तर, कहाँ गया, दृश्यकरण हो जाएगा। क्लियर, समझ गए ना। अगर ये दोनों में अंतर कर पाता, कि जाहिर सी बात है वो क्या कर पाता, दोनों में अंतर कब कर पाता, वो जब वो गुण देखता कि इसका जो चारों है, ये चारों जो है वो बराबर है और इसका आमने सामने का बराबर है।
आमने सामने का क्या है, भुजा बराबर है। तो यहाँ पे क्या कर रहा है, वो दोनों का एक विशेषता देख रहा है, मतलब एनालिसिस करके तब इसमें करेगा। कोई एनालिसिस वाला होता कौन सा, विश्लेषण होता, लेकिन वो तो देख के कर रहा है कि दोनों एक ही में है, तो देखिए कि करेगा। अगला, प्राथमिक स्तर पे बच्चे के दी गई आकृति को उनके स्वरूप के आधार पे, आ गया ना, स्वरूप या रूप लिखे वर्गीकृत करने में सक्षम है। अगर यहाँ पे स्वरूप की जगह पे क्या लिख देता बाबू, गुण लिख देता तो कौन सा होता, कमेंट सेक्शन में बताइए। अगर गुण लिख देता तो कौन सा होगा, गुण लिख देता तो कौन सा होता, कमेंट सेक्शन में। यस, विश्लेषण होता। क्या होता, विश्लेषण होता, यानी कौन सा होगा, विश्लेषणात्मक चरण ये होता। लेकिन इन्होंने लिख दिया स्वरूप, तो जाहिर सी बात है उसके ऊपर वाला होगा, यानी देखकर। कुछ करना ही नहीं बाबू, देखकर, यानी हाँ, देखकर का एक और नया नाम है, देख लीजिए, प्रत्यक्षीकरण चरण। प्रत्यक्षीकरण चरण, प्रत्यक्षीकरण चरण, दृश्यकरण स्तर या प्रत्यक्षीकरण स्तर, दोनों एक ही है। क्लियर हो गया। जब भी मिलेगा प्रत्यक्षीकरण या प्रत्यक्ष रूप से देखना, प्रत्यक्ष रूप से देखना, प्रत्यक्ष मतलब प्रत्यक्ष रूप से देखना। दूसरा क्या है, विश्लेषणात्मक। बाकी दोनों के बारे में बताया कौन है। अगला, प्राथमिक स्तर पर बच्चे, चाहे इसका पता ही है, देखो वीडियो फिर स्टार्टिंग से देखिए कि हमने क्या बताया था। अनौपचारिक को कब 3 नंबर मतलब कब रखा था, विश्लेषण के बाद रखा था, कब औपचारिक को रखा था, जल्दी बैक करके देखिए, नहीं बताया तो। अगला क्वेश्चन, प्राथमिक स्तर पे बच्चे दी गई आकृतियों को उनकी दिखावट के आधार पर वर्गीकृत करने, दिखावट आगे ना, दिखावट देखना वाला जब भी देखेंगे दृश्यकरण मारेंगे। कहाँ गया दृश्यकरण, नहीं दृश्यकरण, या ये दे देता विजुअलाइजेशन, अंग्रेजी में देगा ये दे देगा, चाहे ये दे देगा। विजुअलाइजेशन अंग्रेजी में देखिएगा, नहीं तो ये दे देगा, क्या करना है, टिक करना है। ठीक है, इसका एनालिसिस देगा, और संबंध वाले का क्या देगा, रिलेशन देगा अंग्रेजी में। 3 देखिए ना, 3 ही को टिक करना है, इससे अधिक नहीं सोचना है, तीनों में से कोई एक होगा। यहाँ पे क्या कहा, दिखावट के आधार पर वर्गीकृत करने के में समर्थ वैनिले के ज्यामितीय तर्क के अनुसार कौन सा चरण होगा, दृश्यकरण चरण होगा। कुछ करना ही नहीं है, इसीलिए तो मैं लेके आया हूँ कि पढ़ाऊंगा तो एकदम बिंदास हो जाएगा। 31 पेज का है टोटल, लेकिन केवल वैनिले इसमें, इसके बाद लगता है। वैनिले के ज्यामितीय स्तर के अनुसार जो छात्र उपस्थिति के आधार पर आकृतियों का वर्णन और उन्हें क्रमबद्ध कर सकते हैं, वे डैश डैश स्तर पे हैं। क्या कह रहा है बाबू, उपस्थिति, वैनिले के ज्यामितीय स्तर के अनुसार जो छात्र उपस्थिति के आधार पर आकृतियों का वर्णन और उन्हें क्रमबद्ध करने की बात कर, उपस्थिति के आधार पर, उपस्थिति के आधार पर, उपस्थिति के आधार पर मतलब मान लो कि ये है, वो है, वो है, वो है, और उसकी आकृतियों का वर्णन कर सकते हैं। यानी ऐसा आकृति है, ये ऐसा है, मतलब देख के क्लियर समझिए। उपस्थिति के आधार पे कहे या स्वरूप के आधार पे कहे, इस तरह का जब भी कहेगा, गुण जब तक शब्द नहीं लिखेगा को समझिए क्या कर रहा है, इन गुण करके अंतर वगैरह ऐसा है, चाहे विशेषता वगैरह के कारण नहीं हो रहा है, तब तक वो आगे नहीं बढ़ेगा। यानी किस पे जाएगा बाबू, पहले स्तर पे, जिसे प्रत्यक्षीकरण, ये ऐसे कर दिए, प्रत्यक्षीकरण हो जाएगा। क्लियर, आकृतियों का डायरेक्ट है, आकृतियों का वर्णन उन्हें क्रमबद्ध करता है। आकृति का, जिस तरह का आकृति, जिस तरह का उसका बनावट है, उसी के अनुसार पे क्या कर रहा है, वर्णन कर रहा है या क्रमबद्ध कर रहा है। अगर नहीं पता कि 9 नंबर है ना, क्वेश्चन नंबर 9 पे है, यहाँ पे देखिए, दिखावट के आधार पर वर्गीकृत, आगे ना वर्गीकृत करता है आकृतियों के दिखावट के आधार पे। आकृति शब्द आ गया ना, दिखावट शब्द आ गया ना, को किस पे लेके जाएंगे बाबू, पहले वाले पे ही लेके जाएंगे। और जो हमने बताया था कि अनौपचारिक कितने नंबर पे होगा, तो देखा ना, 3 नंबर पे, स्तर 2 नंबर भले ये 3 नंबर पे आ गए, यानी विश्लेषण संबंध वाले को अनौपचारिक कहते हैं। औपचारिक कब कहेंगे, जब सिद्ध वगैरह की बात होगा तब कहेंगे। आगे बढ़े, 9 नंबर क्वेश्चन, 8-9, एक एक चीज आपको दिखाना पड़ता है ताकि आपको दिक्कत नहीं हो। ये 9 नंबर का क्या होगा बाबू, आकृति उसमें लिखा है हमने, 1 नंबर टिक, देखना है, टिक करना है बाबू, पढ़ लीजिए बस। 10 नंबर, वैन हिले के ज्यामितीय विचार के स्तर के अनुसार ज्यामितीय समझ के 5 स्तर हैं। कौन कौन से स्तर हैं, प्रत्यक्षीकरण, नाम याद कर लीजिए, विश्लेषण, ये से विजुअलाइजेशन करते हैं, फिर से बता देता हूँ। अनौपचारिक किसे कहेंगे, अनौपचारिक निगमन, इसे कहेंगे संबंध को। औपचारिक निगमन किसे कहेंगे, औपचारिक निगमन जो सिद्ध वगैरह करने की बात कहता है उसको। इसके बाद आता है लास्ट वाला, दृढ़ता, उसका लास्ट वाले का नाम रख लीजिए, एक और दृढ़ता। इसमें देखा जाए आगे क्या लिखा गया, है ये सारे स्तर के बारे में पहले बताया गया कि 5 स्तर है, ये 5 के नाम दे दिए गए। आगे पूछा गया 7वीं कक्षा के छात्रों को उनके गुणों के अनुसार, हमने बार बार कहा है गुण किस में आएगा बाबू, गुण जब भी चर्चा होगा, जब भी गुण की चर्चा होगी, जब भी गुण की चर्चा होगी, वो कौन सा होगा, 2nd नंबर होगा। कुछ करना ही नहीं है, केवल देखना है, गुण के अनुसार देखा और विश्लेषण पे टिक, गुण के अनुसार देखा और विश्लेषण पे टिक। पीडीएफ में अगर फिर से जाना होगा तो देख सकते हैं, एक बार पीडीएफ में आपको लेके चलता हूँ। यहाँ पे देखिएगा कहीं गुण हमने लिखा
लिखा है, गुणों के आधार पे। गुणों के आधार पे अंतर करना, आकृतियों को खींचना और कोणों को मापना। जब भी गुण आ जाएगा तो कहाँ जाएगा बाबू, 2 नंबर पे। विश्लेषण संबंध आ जाएगा तो कितने नंबर पे जाएगा, 3 नंबर पे। तो ये था आपका 10 नंबर। हमने पूरा क्वेश्चन पढ़ा भी नहीं और उत्तर आपको मिल गया। वैसे पढ़ना चाहें तो पढ़ सकते हैं, 8, 9, 10। गुणों के अनुसार चतुर्भुजों को वर्गीकृत करने के लिए कहा गया। ये छात्र वैन हिले ज्यामिति विचार के स्तर पर हैं। कौन सा, तो वो हो जाएगा विश्लेषण। चलिए अगला, ज्यामितीय विचार के वैन हिले, वान लिख देगा जो भी लिखे, वैन हिले स्तर के अनुसार 5 स्तर है। परिकल्पना, देखिए उसका एक और नाम मिल गया, परिकल्पना। परिकल्पना भी कौन सा होगा, पहला होगा। परिकल्पना भी कौन सा होगा, पहला होगा। इसीलिए हमने विजुअलाइजेशन इंग्लिश में याद रखिए। आप आगे सब कुछ भी लिखे, परिकल्पना लिखे, चाहे जो भी अभी आपने पढ़ा, प्रत्यक्षीकरण लिखे, दृश्यीकरण लिखे, जो भी लिखे सब वही है परिकल्पना। दूसरा विश्लेषण, अनौपचारिक कटौती लिख दिया इन्होंने, और अनौपचारिक कटौती यानी संबंध, औपचारिक कटौती यानी सिद्ध, और लास्ट में दृढ़ता को उन्होंने कठोरता नाम भी दे दिया। कुछ बहुभुज वर्गीकरण के लिए कक्षा 3 के बच्चों को दिए जाते हैं। कुछ बहुभुज वर्गीकरण के लिए कक्षा 3 कि एक बच्चे को इस तरह का पिक्चर दिया जाता है। अब क्या करना, उन्होंने भुजाओं की संख्या के आधार पर बहुभुज को वर्गीकृत किया। भुजाओं की संख्या के आधार पर बहुभुजों को वर्गीकृत करा। भुजाओं की संख्या के आधार पर, भुजाओं की संख्या के आधार पर, याद रखिएगा गुण देख रहे हैं यहाँ पे, भुजाओं की संख्या के आधार पर। यह बच्चा वैन हिले के ज्यामितीय स्तर पे किस स्तर पे है ये बताइए। अब इन्होंने क्या दिया, इस तरह का दे दिया। अब उन्होंने क्या किया, भुजाओं की यानी कोई ना कोई एक विशेषता यहाँ पे हम देखना शुरू कर दिए। यानी इसका भुजा ऐसा है, इसका भुजा ऐसा है, इसका भुजा ऐसा है। अब यहाँ पे जब हम देखना शुरू कर देंगे कि भुजाओं की संख्या के आधार पे, तो ये आगे बढ़ गए हैं। यानी अभी तक आकृति देख के कर रहे थे, लेकिन अब हम आगे बढ़ गए तो कौन सा हो जाएगा बाबू, यहाँ पे हो जाएगा विश्लेषण। याद रखिएगा, एक विशेषता हमने देख लिया कि भुजाओं के संख्या के आधार पे हम क्या कर रहे हैं, बहुभुजों को वर्गीकृत किया। ये बहुभुज यहाँ चले गए, ये बहुभुज यहाँ चले गए, ये बहुभुज यहाँ चले गए, ये बहुभुजा यहाँ चले गए। तो एक गुण हमने देख लिया, यानी दूसरे स्तर पे पहुंच गए, जिसका नाम है स्तर 1, क्योंकि वो 0 था कि ये 1 हो जाएगा। दूसरा स्तर का नाम है विश्लेषण। अगला, वैन हीले के ज्यामितीय विवेचन के सिद्धांत के प्रतिमान के अनुसार निम्न में से कौन सा स्तर विश्लेषण स्तर का उदाहरण है। ये बताना आपको, विश्लेषण स्तर का कौन सा उदाहरण है। विश्लेषण स्तर, गुण देखना है, टिक करना है। आगे बढ़िए, मतलब देख के बताइए कौन सा, कमेंट सेक्शन में कौन सा होगा। सीमा जानती है कि एक समद्विबाहु त्रिभुज की 2 बराबर भुजाएं और 2 बराबर, क्या बात है, 2 बराबर कोण होते हैं। अब यहाँ पे इन्होंने क्या किया ना, सीमा जानती है कि एक समद्विबाहु त्रिभुज की 2 बराबर भुजाएं होती हैं। भुजाएं कितना है, 2 बराबर भुजाएं होती हैं, और 2 बराबर कोण होते हैं। 2 बराबर कोण होते हैं, ये उसका क्या है बाबू, ये उसका विशेषता है कि 2 बराबर भुजाएं होती है, 2 बराबर क्या होते हैं, कोण होते हैं। क्लियर, समझ गए। यहाँ पे उन्होंने क्या किया, भुजा के बारे में बताया, कोण के बारे में बताया, तो ये क्या हो गया, उसकी विशेषता बता रहे हैं ये, यानी यही हो जाएगा विश्लेषण स्तर। कुछ करना ही नहीं, देखना है। आकृतियों की पहचान करते हैं, आकृति की पहचान यानी फर्स्ट वाला में चला जाएगा। समद्विबाहु त्रिभुज सममित होता है, इसके लिए कोण बराबर होने चाहिए। इन्होंने होने चाहिए की बात कह दिया, अब जाहिर सी बात है ये करेंगे। सीमा मानती है कि समद्विबाहु त्रिभुज है, लेकिन सभी त्रिभुज समद्विबाहु त्रिभुज नहीं है, तो ये आगे बढ़ जाएगा। यानी वो देख रहा है कि ये त्रिभुज यानी संबंध वगैरह बात आ जाएगा। तो यहाँ पे देखा जाए तो इसका करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा, विश्लेषण की बात यह कह रहा है, क्योंकि 2 भुजाएं और 2 बराबर कोण होते हैं। क्लियर हो गया। अगला, रोहित को अनुभव होता है कि वर्ग एक समचतुर्भुज और आयत दोनों है। देखिए क्लियर समझिए, रोहित को अनुभव होता है कि वर्ग एक समचतुर्भुज आयत दोनों है। वो वैन हीले के मानस चिंतन के किस चरण पे है, क्या है। यहाँ पे कितने नाम आ रहे हैं बाबू, ध्यान से देखिएगा, समचतुर्भुज और आयत दोनों है। तो दोनों में वो क्या कर रहा है, संबंध देख रहा है कि जो वर्ग है, एक समचतुर्भुज भी है और एक आयत है। एक वर्ग जो होता है, वर्ग ये क्या है, एक समचतुर्भुज भी है और एक आयत भी है। यानी उसके पास कौन सा गुण आ गया, यानी क्या कर रहे हैं हम, वर्ग के साथ समचतुर्भुज का क्या कर रहे हैं, दोनों का तुलना कर रहे हैं। यानी दोनों में हम संबंध जोड़ रहे हैं, ये भी है ये और ये भी है, यानी दोनों का हम संबंध जोड़ दिए, दोनों का गुण देख के क्या किए, हम संबंध जोड़ दिए। अब ये संबंध स्टार्ट हो गया कि इसका आंसर कौन सा हो जाएगा बाबू, संबंध। केवल देख के टिक करना है। अगला क्वेश्चन, मिडिल स्कूल में गणित की एक अध्यापिका अपने छात्रों के साथ कागज मोड़ने
और विच्छेदन की गतिविधियों का उपयोग सममितीय और ज्यामितीय आकृतियों के अन्वेषण के लिए करती है। छात्र विभिन्न आकृतियों के ज्यामितीय गुणों का अवलोकन कर पा रहे हैं, बिना औपचारिक प्रमाणों या गुणों को सत्यापित कर पा रहे हैं, विभिन्न आकृतियों के बीच संबंध स्थापित कर पा रहे हैं। अब देखिए इतने सारे कहानी इन्होंने कह दिया, ऐसा लग रहा था कि यहाँ गुण की चर्चा हो रही है तो हो सकता है विश्लेषण हो, लेकिन लास्ट में इन्होंने क्या कहा, आकृतियों के बीच संबंध स्थापित कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं, संबंध स्थापित, कुछ करना ही नहीं, संबंध देखिए टिक कीजिए, संबंध तो है ही नहीं, पहला ही है संबंध, संबंधों को सिद्ध करने के, स्थापित करने के, ये अंग्रेजी में देख लीजिए रिलेशन लिखा हुआ उसको टिक कर दीजिए। और स्वयं सिद्ध को इस नाम से जानते हैं, स्वयं सिद्ध को किस नाम से जानते हैं, इस नाम से जानते हैं, क्लियर देख लीजिए। अगला, वैन हीले के ज्यामितीय सोच के विकास के स्तर, सोच के विकास के स्तर के अनुसार निम्न में से कौन सा स्तर दो, स्तर दो, स्तर दो कैसे लिखा, स्तर दो संबंध तो 3 नंबर पे है, स्तर दो कैसे लिखा, क्योंकि जीरो से स्टार्ट करते हैं। जीरो हो गया दृश्यकरण, विजुअलाइजेशन, एक हो गया आपका कौन सा, एक हो गया आपका विश्लेषण, तो दो हो जाएगा क्या, संबंध। कौन संबंध को, मतलब संबंध पहचानना को दर्शाता है, बताइए कौन संबंध को पहचानना दर्शाता है, बता दिए। एक बच्चा समान दिखने वाले आकृतियों का वर्गीकृत करता है, कौन से स्टेज में, बताइए। एक ये स्तर दूसरा है और ये क्या है, विजुअलाइजेशन है, क्योंकि आकृतियों को वर्गीकृत कर रहा है और दिखने की बात है। दूसरा, बच्चा आकार या विन्यास के आधार पर नहीं बल्कि गुणों के आधार पे, गुण आ गया कौन सा है बाबू, तो ये हो जाएगा, ये जीरो था तो ये हो जाएगा 1 नंबर और इसे कहेंगे विश्लेषण। तीसरा, बच्चा किसी दी गई ज्यामितीय आकृति के सामान्य गुणों को अनौपचारिक रूप से निकाल सकता है। अनौपचारिक रूप भी आ गया, अनौपचारिक कितने नंबर पे आता है, को 2 नंबर पे आता है और इसको कहते हैं संबंध। क्या कहते हैं, संबंध। अनौपचारिक भी आ गया और साथ में आगे देखिए संबंध भी आ गया, कुछ करना ही नहीं है, देखना है, टिक करना है, यानी संबंध पूछ रहा है तो 3 नंबर को मारेंगे। चौथा भी समझ लीजिए, एक छात्र ज्यामिति को निगनात्मक स्वयं सिद्ध, स्वयं सिद्ध आ गया, स्वयं सिद्ध वाला उसके बाद वाला हो जाएगा। निगनात्मक भी इसका नाम है, स्वयं सिद्ध भी नाम है, तो प्रणाली का अनुसरण कर सकता है। कि ये पहली बार दिया गया है, इससे संबंधित क्वेश्चन अभी नहीं आ रहे, तो अब हो सकता है अब दिया जाए, तो ये भी समझ लीजिए। तो चारों यहाँ आराम से एक एक करके समझा दिया गया है, पांचवा से पूछता नहीं है। ये हो गया 15 नंबर क्वेश्चन और इसके बाद ये समाप्त हो जाता है। तो वे ये वीडियो यहीं समाप्त करते हैं, नेक्स्ट वीडियो थोड़ी देर में आपको अपलोड करके देते हैं, क्योंकि रात भी बहुत ज़्यादा हो गया, लेकिन कमेंट सेक्शन में कमेंट होगा, तो यहाँ पे दिख संबंधित जो भी प्रश्न आते हैं प्रतिचित्रण वगैरह से संबंधित वो है। आगे जो भी बहुत सारे पाठ्यचर्या का है, इसके बाद देखा जाए तो आपका अबाकस वगैरह, गिनतारा वगैरह सारा का हमने डाल दिया, जो बोर्ड वगैरह 31 पेज का है टोटल, देखिएगा तो 31 पेज, 13 नंबर पेज पे है अभी, तो ये सारा चीज़ हमने क्वेश्चन डाल दिया है। हो सकता है आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण, हो सकता है कि है ही, तो कमेंट सेक्शन में बताइए कि इसका वीडियो कब तक चाहिए। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ, तब तक देखते रहें, बने रहें दी क्लब सीटी चैनल पर। ओके, बाय बाय। सब्सक्राइब कीजिए हिंदी क्लब को, दबाइए इस बेल आइकॉन को ताकि हमारा वीडियो आपको मिले सबसे पहले। शेयर करें अपने दोस्तों के साथ ताकि वो भी इसका लाभ उठा सके। ये सब बिल्कुल फ्री है।